अभी कल हल्द्वानी में जो वो हुए हैं उसका समर्थन वो कर रहे हैं कि तुमने मस्जिद कैसे तोड़ी, तुमने मजार कर। अबे सरकारी उस पे जमीन पे तुम कब्जा करोगे तो सरकार तुम्हारी पूजा करेगी? तुम तो करवा देते थे। तुम्हारी सरकार का एजेंडा था कि मदरसे बनाओ, बोर्ड, चिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड, सारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सारे बना दो। हिंदू को तुम जूते मार के बाहर भगा दो, तुम गोलियां चलवा दो साधु संतों पे संसद के भवन के सामने। अब वो दौर चला गया, ठीक है। अब ये सदी हिंदुत्व की है और इसके आने वाले 50 साल भी हिंदुत्व की सदी है। बात कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान की संस्कृति से बिलोंग नहीं करता, क्लियर सी बात है। जो सारे बाहर से आए हैं उनकी वंशज हैं। या तो वो है जो तलवार की डर से सलवार पहन लिए, औरंगजेब की तलवार की डर से जिन्हें सलवार पहन लिया। हमें गौरव सिंह राजपूत, ठीक है, हमारे दादा महाराणा प्रताप है, हमने ना पहना सलवार, हमने बन जाना स्वीकार किया लेकिन तलवार की डर से सलवार ना पहना। हम हिंदू हैं, ठीक है, हमारा देश है, हमको पता है, हमारा पूरा देश है, हमको पता। एक बात बताओ, किसी भी हिंदू ने कहीं भी मोर्चा संभाला, लाखों लाखों हिंदू इकट्ठे हुए, किसी भी आप कोई सा भी आंदोलन देख लो हिंदुओं का हो, सुनो, कोई सा भी हिंदुओं का आंदोलन हुआ है, कभी पत्थर फेंका है, कभी आगजनी हुई है? नहीं हुई। ये देश क्यों जलाते हैं पता है? जो वंदे भारत एक ट्रेन चलती है, वंदे भारत नाम से जो छोटे छोटे बच्चों के आंखों में सलिया घुसेड़ देते हैं, उसके डब्बे में आग लगा देते हैं, उसमें पत्थरबाजी करते हैं। जो देश ये देश के गद्दार हैं या देश क्या है? ये देश को चाहते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुसलमान भाई अपने इस देश के हिंदुस्तान के कभी हो नहीं सकते। इनको चाहे हम सोने की थाली में खाना खिला दो तब भी हमारी नहीं हो सकती, क्लियर सी बात है। जी बताओ, 60-70 साल से इनकी सरकार थी ना, तो तुम बनवा लेते, तुम भी ले लेते श्रेय भाई, क्या दिक्कत है? तुमने तो उस मदरसे की राजनीति की, तुमने बोर्ड की राजनीति की, तुमने मौलाना को सैलरी दी, तुमने बम फड़वाए, तुमने 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खोले आतंकवादियों के लिए। तुम्हारी बात समझ आ गई सारे हिंदुओं को। इस देश में ये भूल गए थे मेरे भाई, इस देश में 80% हिंदू भी रहे हैं, 20% मुसलमान हैं, और सारी पार्टी भाई मुसलमानों के लिए जान दे रहे हैं। तो समझ नहीं आती कहाँ से बनी है पार्टी। दुबई से बनी है, अफगानिस्तान से बनी है, तजाकिस्तान से बनी है, टर्की से बनी है, समझ नहीं आती हिंदुस्तान की पार्टी और हिंदुओं को लात मार दें। मेरी बताओ, हम 80 करोड़ हैं और 20 करोड़ के लिए सारे, कोई बोलता रामचरितमानस फ्रॉड है, कोई हिंदू डेंगू मलेरिया है, ऐसे ऐसे बयान देवे और तुमको लगता है सीट पाले में। अब मोदी को हराने के लिए इतने बिल बिला गए ना भाई, इनको पता है कि मोदी कहाँ है। इनको ये राजनीति भूले पड़े हैं, राजनीति थी नहीं इनके पास। एक्चुअली राजनीति करना जानते ही नहीं थे, ये पहले से नहीं जानते थे, बस देर थी कि मोदी जैसा कोई शेर आवे और पूरे संविधान, पूरे लोकतंत्र को बदल के रख दे। तो बदल के रख दिया उसने, पूरा हिस्ट्री, पूरा चुनाव का समीकरण सब कुछ बदल दिया मोदी जी ने। ठीक, अब इनको ये समझ नहीं आ रहा मोदी जी को हराएं कैसे। तो कोई तो हिंदुओं के खिलाफ बयान दे देता है, ठीक है, कोई हिंदू को डेंगू मलेरिया सनातन धर्म को कुछ भी बता देता है। ऐसे मोदी नहीं हारेगा। वो राजा भोज, तुम गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बराबरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी हरा नहीं सकते उसको। एक बात बताओ, जिसके एक बयान पे 80 करोड़ लोगों की व्हाट्सएप की डीपी बदल जाती हो, एक बयान पे 80 करोड़ लोगों के घर पे भगवा ठहर जाता हो, ये चिरकुट उसको हराएंगे? अच्छा, कैसे हराएंगे बताओ? आप बताओ, ये क्या करेंगे? ये मदरसे जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, जहाँ कोई अस्तित्व नहीं है किसी का। अजमेर शरीफ भी पृथ्वीराज चौहान का मंदिर है वो, ठीक है, हमारा मंदिर है। ये हमेशा बात कैसी करते हैं, जो राष्ट्र के द्रोह में हो। विपक्ष पूरे विश्व में है, मानते हो आप इस बात को? विपक्ष पूरे विश्व में है, लेकिन विपक्ष का काम क्या होता है भाई? जो सरकार गलत कर रही है उसका विरोध करना है। जो सरकार जब अच्छा करती है मोदी सरकार, उसका भी विरोध करते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, किसी बच्चे से भी पूछ लो, धारा 370 हटी, अच्छा था बुरा था? अब बताओ क्या था, अच्छा था बुरा? अच्छा था, उसका भी विरोद किया है। अब योग सवाल उठा कि धारा 370 हटी ही नहीं है, केवल उसमें कुछ इंप्लीमेंट हुए हैं। अच्छा, तो 2014-15 से पहले जो हमारी आर्मी थी, AK-47 लोडेड, ठीक है, ऐसी गोलियां थी कि 100 एक बार में मर जाएं, और वो जूते खा के पत्थर खा के रह जाती थी। आपने देखा है ना? अच्छा, आजकल कभी पत्थर फेंका है किसी ने? कश्मीर में कोई पत्थर चला है? कभी बम ब्लास्ट हुआ है? बताओ। वो तो याद है, संविधान की लोकतंत्र की हत्या हो रही है बीजेपी सरकार में, लोकतंत्र की हत्या। अरे यार, आतंकवादी, अच्छा, लोकतंत्र की हत्या जब नहीं हुई थी, जब 2 बजे रात को उसके क्या नाम है, याकूब मेमन के लिए कोर्ट खुला था। 2 बजे रात को जब आतंकवादी के लिए कोर्ट खुला था, तब आतंकवादी लोकतंत्र की हत्या नहीं होती भाई। नहीं यार, ये दलाल है चाइना के, ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, ठीक है, जो हिंदुस्तान में बैठे। हिंदू है ही नहीं, ना राष्ट्रवादी है, ना कुछ भी है। जिसको राम मंदिर से दिक्कत हो, जिसको धारा 370 से दिक्कत हो, जिससे UCC से दिक्कत हो, जनसंख्या नियंत्रण से दिक्कत हो, और जिसको भारत की संस्कृति से दिक्कत हो, वो भारतीय हो ही नहीं सकता। क्लियर सी बात है। हर देश का विपक्ष चाहता है कि भारत की संस्कृति, भारत का उज्जवल भविष्य हो अपने अपने देश में, ठीक है। ये क्या चाहते हैं? इनने ये 21 जून को जब हम वो योग दिवस मनाते हैं, उसका भी विरोध कर दिया। यो तुम इनको भारतीय बोलोगे? ये विपक्ष है। अगर ये विपक्ष है तो गद्दार किसको बोलते हैं आप बताइए? है यार, गद्दारी है ये। यो अलग एजेंडे पे काम करते हैं, इनका अलग ही सिद्धांत है। अभी कल हल्द्वानी में जो वो हुए हैं उसका समर्थन वो कर रहे हैं कि तुमने मस्जिद कैसे तोड़ी, तुमने मजार। अबे सरकारी उस पे जमीन पे तुम कब्जा करोगे तो सरकार तुम्हारी पूजा करेगी? तुम तो करवा देते थे। तुम्हारी सरकार का एजेंडा था कि मदरसे बनाओ, बोर्ड, चिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड, सारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सारे बना दो। हिंदू को तुम जूते मार के बाहर भगा दो, तुम गोलियां चलवा दो साधु संतों पे संसद के भवन के सामने। अब वो दौर चला गया, ठीक है। अब ये सदी हिंदुत्व की है और इसके आने वाले 50 साल भी हिंदुत्व की सदी है, ठीक है। और पूरा विश्व भगवा माए दिखेगा तुमको। जो
आगाज था 22 जनवरी का। पूरा विश्व भाई, जिसने इतना बड़ा उत्सव कर दिया। दिवाली भी ऐसी नहीं बनी थी जिसने 22 जनवरी ऐसी बनी। तो यो मोदी पावर है। तेज चिरकुट कहाँ यार, मैं राहुल गांधी को जानता नहीं, के लिए ऐसी बात है। अरे अभी ओवैसी जी कहे कि देश स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आज भी मुसलमान परतंत्र हैं क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, अब ज्ञान वापी पर, फिर उधर मथुरा लगातार। पहली बात, कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान की संस्कृति से बिलोंग नहीं करता, क्लियर सी बात है। जो सारे बाहर से आए हैं उनकी वंशज हैं। या तो वो है जो तलवार की डर से सलवार पहन लिए, औरंगजेब की तलवार की डर से जिन्हें सलवार पहन लिया। हम है गौरव सिंह राजपूत, ठीक है, हमारे दादा महाराणा प्रताप है, हमने ना पहना सलवार, हमने बन जाना स्वीकार किया, लेकिन तलवार की डर से सलवार ना पहना। हम हिंदू हैं, ठीक है, हमारा देश है, यो हमको पता है, हमारा पूरा देश है, हमको पता। एक बात बताओ, किसी भी हिंदू ने कहीं भी मोर्चा संभाला, लाखों हिंदू इकट्ठे हुए, किसी भी आप कोई सा भी आंदोलन देख लो हिंदुओं का हो, सुनो, कोई सा भी हिंदुओं का आंदोलन हुआ है, कभी पत्थर फेंका है, कभी आगजनी हुई है, नहीं हुई। ये देश क्यों जलाते हैं पता है? जो वंदे भारत एक ट्रेन चलती है, वंदे भारत नाम से जो छोटे छोटे बच्चों के आंखों में सलिया घुसेड़ देते हैं, उसके डब्बे में आग लगा देते हैं, उसमें पत्थरबाजी करते हैं। जो देश ये देश के गद्दार हैं या देश क्या है? ये देश को चाहते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुसलमान भाई अपने इस देश के, हिंदुस्तान के कभी हो नहीं सकते। इनको चाहे हम सोने की थाली में खाना खिला दो तब भी हमारी नहीं हो सकती, क्लियर सी बात है। अच्छा, अगर गलती से हट गई ना तो शुरुआत यहीं से हो जाओगी 2 मिनट में। वो सुनो तो थारी सरकार थी मुगलों की, 2014 के बाद रूल बदल गया मेरे भाई, ठीक है, यो सरकार है हिंदुत्व की, ठीक है, और तुमने अगर एक को खरोच भी मारी ना तो सारा 10 को टपका देंगे, ठीक है। यार एक चीज बताओ, हमने इस देश में हिंदू कितने 80 करोड़ हैं, मानते हो इस बात को? 80 बनाम 20 की लड़ाई है, और संविधान बनाम सरिया की लड़ाई। संविधान को कौन माना? हिंदू। जो जय श्री राम बोलता है वही संविधान को मानता है, और जो अल्लाह अकबर बोलता है वही बम फोड़ता है, अल्लाह अकबर बोल के। कोई जय श्री राम के नारे लगा के कोई बम फोड़ा है किसी ने? सुना है? नहीं सुना यार। ओवैसी जी ने कहा था भरे मन से कि नाथूराम गोडसे जो था वो देश का पहला आतंकवादी था। अगर वो आतंकवादी होता ना थारे जैसा, अब्दुल जैसा, हफीज जैसा, शरीफ जैसा, इकबाल जैसा, तो 50 मरते। एक गांधी को गोली क्यों मारी? क्योंकि तुम्हारा वो था आका, वो मुसलमानों का आका था गांधी, उसको इसलिए मारा कि वो देश का ऐसी तैसी करने पे थोड़ा हैदराबाद भी दे रहा था, शिमला भी दे रहा था, ताशकंद भी समझौते। देखो आप एक चीज बताओ, जब हिंदू लोग जब जामा मस्जिद में छुपे थे तो उसने क्या करा भाई? हिंदुओं को बोला जामा मस्जिद तुरंत खाली कर दो, बोला। और उसने जब गांधी की नीति हमेशा विरोधी रही है, हिंदू विरोधी, ठीक है, वो मुसलमानों को हमेशा समर्थन करता रहा है। और अगर गौर से आतंकवादी होता ना भाई, और गौर से तो लाखों मरते, वहाँ पे हजारों मरते, एक ही मरा, क्योंकि वो आतंकवादी नहीं था। एक होता है हत्या करना, एक होता है वध करना। वध किसका होता है? राक्षसों का होता है। और हत्या किसकी होती है? कौन? गांधी जी। किसका राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता कौन होता है? राष्ट्रपिता राम थे। राष्ट्रपिता अगर भारत का कोई है तो राम है। अगर उसके अलावा कोई मानो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान है, राणा सांगा है, रावण है, और उसके अलावा भगत सिंह को भी मान लूंगा मैं, लेकिन ये कैसा राष्ट्रपिता? इसकी नीति में राष्ट्र का पिता था नहीं। अगर राष्ट्र का पिता होता तो बंटवारा कर देता, तो बंटवारा करा भी, 4 करोड़ उधर 3 करोड़ इधर पेल दिए। क्यों भाई? अगर धर्म के नाम पे बंटवारा होगा भाई, तुम 4 भाई, हम 4 भाई, बंटवारा हो रहा तो तुम 4 एक साथ रहोगे? हमारे साथ क्यों घुसोगे भाई? इसने घुसेड़ दिया। क्यों? क्योंकि इस्लामिक कंट्री बनाना था इसको। अय्याश बंदा था, लाला लाजपत ने लट खाए भाई, भगत सिंह ने फांसी झेली, चंद्रशेखर ने गोली खाई। इसने क्या खाया? जो यार अय्याशी पे लिए नेहरू शिकार आती थी उसकी, उस टाइम पे जब हमारे जो वैज्ञानिक थे वो साइकिल पे लेके वो मिसाइल घूमते थे, तभी वो 555 की सिगरेट इंग्लैंड से मंगाता था, भोपाल से इंदौर का टूर करता था, 14 लाख का खर्चा आता था उसमें। तो ये देश के भाई कभी थे ही नहीं। और नेहरू गांधी उसके बाद कभी जाति देखिए? नेहरू गांधी कौन सी जाति है? कोई है नेहरू गांधी कोई है? नहीं। कश्मीरी ब्राह्मण है। कौन कश्मीरी ब्राह्मण? यार कश्मीर किसका था? हरि सिंह का नाम सुना? हरि सिंह डोगरा राजा थे, वो कौन थे? हमारे हैं, ठीक है। और कश्मीरी ब्राह्मण कौन थे? उसमें भट्ट हैं, ठीक है, उसमें 2-3 और हैं। लेकिन हमने गांधी ना सुना, नेहरू ना सुना। आज तक कोई नेहरू है? कोई दूसरा भारत में पूरा एक नेहरू बता दो, कोई दूसरा नेहरू है ही नहीं। ये जिन्ना और ये अपना क्या नाम है, टोपीबाज का नेहरू, नहीं नेहरू, हाँ, और एक फारूक अब्दुल्ला का बाप, ये तीनों एक ही बाप के औलाद थे।